सेणाहो जेण महाकम्य पयणि पाहुरसेलो बुद्धि से रेणुधरियो समप्पियो कोफे अंतस्य परमह कई भूय बलिम केसे वास परिभूय बलिम विनिहय बम्मः पसरम बड्ढा विय विमलनाण बम्मः पसरम भूते बलि प्रणीतंतम बंधे तत्व प्रकाशिकम महाधवल विख्यातम महाबंधन नमाम्यहम् सिद्धानां कीर्तिनादन्ते यस्सिद्धान्त प्रसिद्धिवाक् सोनाद्यनन्त संतानस् सिद्धांतो नो वताचिरम् जिणवयणिमु सहमिणम् विसह सुह विरेणम् अमिदि भूयम् जर मरण बाहि हरणम् खय करणं सभ्य दुःखाणम् जयौ सुद देवता नमो जिणाणम्। आचार्य भरते स्वामी द्वारा प्रदर्शित करने वाले आचार्य कृष्ण भूतवली स्वामी द्वारा प्रथम इनके छठ महाभारत पुस्तक के माध्यम से बंद प्रकरण प्ररूपना के इंसान बहुत संबंधी विषय कहते हुए उन्हें संबंधित चर्चा की भाषा आदेश के अंतर्गत क्रमशः विषय चलते चलते अभी मार्ग शुक्ल विद्या पर अपनी चर्चा होती है। इसमें पहले 35 प्रकृतियों संबंधी अंतरांगों की चर्चा संपन्न हुई। इसके बाद 25 प्रकृतियों संबंधी चर्चा प्रारंभ हुई। यहाँ ये विषय रुक गया था, यहाँ कुछ विषय आगे बढ़ेगा। पृष्ठांक 359 पर 758 बिंदु की 3.5 पंक्ति आगे वैसे 3.5 पंक्ति से आगे 25 प्रकृतियों वाला 4.5 पंक्ति यहाँ से अपनी चर्चा दीदी किसको बोला? आपके लिए। जी दीदी, आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है आज। देखो भी इस्त्यान गृद्धि 3 यहाँ से चलना है दीदी। उससे और नीचे 2 वेदनी 2 वेदनी 4 नौकसाय आहारक द्विक। वो इस्त्यान वृद्धि 3 का भी नहीं लगा था। चलिए यहाँ से ही लगाइए। अच्छा 2 इस्त्यान गृद्धि 3 मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 4 स्त्री वेद
और नपुंसक वेद आदि का भंग नौग्रैविक के समान है। नौग्रैविक के समान है मतलब कहाँ? देवगति में देखना पड़ेगा। हम्म। 739वें बिंदु से। हाँ, इनका इसमें अलग से नहीं दिया है ना नौग्रैविक का, ऐसे ही लगा लेंगे ना स्त्यान गद्दी आदि का ही। हाँ, हाँ, तो इनके स्त्यान गद्दी आदि इन प्रकृतियों के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। एक समय तो भुजगार करा, अवस्थित करा, फिर भुजगार कर लिया, अल्पतर करा, अवस्थित करा, फिर अल्पतर कर लिया, अवस्थित करा, भुजगार या अल्पतर करा और अवस्थित करा, तो ये एक समय बन गया। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर है। तो पहले मिथ्यात्व दशा, पहले नौवें ग्रैविक में गए, वहां मिथ्यात्व दशा में इन प्रकृतियों को बांध रहे थे, फिर सम्यक्त प्राप्त करा, इन प्रकृतियों का बंध रुक गया, अंत में फिर मिथ्यात्व दशा में आए और इन प्रकृतियों का बंध करने लगे, तो कुछ कम 31 सागर। 2 वेदनी, 4 नौकसाय, आहारक द्विक और स्थिर आदि 3 युगल के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। तो इनका जघन्य अंतर एक समय तो इसी तरह से निकल जाएगा, 2 भुजगार के बीच में अवस्थित, 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित, 2 अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर। और उत्कृष्ट अंतर इस तरह से बनेगा कि एक प्रकृति बन रही थी, फिर उसकी प्रतिपक्षी प्रकृति बन जाएगी अंतर मुहूर्त के लिए, फिर वही प्रकृति बन जाएगी, तो अंतर मुहूर्त का अंतर निकल आएगा। अब वक्तव्य पद का अच्छा, स्त्यान गृद्धि 3 और 1 4 और 4 8 9 10 प्रकृति तो यही है। हाँ जी। और फिर इसके बाद 2 वेदनी, 4 और 2 6 और 2 8। नहीं नहीं, ये तो 25 हो गई थी स्त्यान गद्दी आदि। 2 वेदिनी की पूछ रही है दीदी जी। 2 वेदनी, अच्छा, ये 14 है। स्त्यान गृद्धि ऊपर वाली मिला के 25 हो गई थी। स्त्यान गद्दी में जो ये 10 तो ये, बाकी नपुंसक वेद से ये जो इधर है ना, यहाँ पे 21 प्रकृतियां, पीतलेशिया में जो 21 प्रकृतियां हैं, अच्छा वहां से अच्छा अब पढ़नेली नपुंसक वेद के आगे तो 15 प्रकृतियां वो और होगी, तो 25 प्रकृतियां हो गई ये तो। अच्छा। और अब ये 2 वेदनीय वाली ये 14 हाँ, हो गई। 4 और 2 6 और 2 8 और 9 10 11 12 13 14 प्रकृति हुई ये। आरक दिक का अलग से। नपुंसक वेद आदि, हाँ, तो ये नपुंसक वेद तो आदि। वो नपुंसक वेद 757 में, इससे आगे की लेना, अच्छा तरह से 25 हो जाएंगे जी। आदि में। तिर्यंच गति, एकेंद्री जाति, 5 संस्थान, 5 संघनन। तिरंच गति वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि 31 सागर में जा रहे हैं ना, तो हाँ जो हाँ, तिरंच वाणी गति होगी। संबंधित है वो प्रकृतियां नहीं आएंगी। तो फिर ये 25 कौन सी होंगी? 25 होंगी 5 संस्थान, 5 संगनन, हाँ अप्रशस्त गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादय, नीच गोत्र, ये 10 ये हो गई। और ये स्त्यान वृद्धि 3, मिथ्यात, अनंतानुबंधी 4, स्त्रीवेद, ये मिला के हो गई। ऐसे हाँ हाँ, टोटल मिला के 25 हो गई। ठीक है, ठीक। फिर अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर, इसमें जघन्य आरक और दिक का अलग से, जैसे बाकी तो प्रतिपक्षी में निकाल लिया, आरक दिक का अलग से लगाइए आप इसका, जो अच्छा 2 वेदिनी आदि का बताया था ना। आहारक द्विक का। हाँ, ये आहारक द्विक का, जैसे कोई पहले गुण स्थान में है,
फिर सातवें में गए, नहीं सातवें में नहीं, हाँ सातवें में गए तो इन प्रकृतियों का बंध रुक गया। छठे नहीं, सात कौन सी प्रकृतियां हैं, आहारक द्विक। सातवें में इन प्रकृतियों का बंध हो रहा था, छठे में आए, इन प्रकृतियों का बंध रुक गया। यहाँ पे पहला समय हुआ, फिर वापिस नीचे के गुण स्थानों में आए, फिर इसके बाद आहार सातवें गुण स्थान में गए, और अब वक्तव्य का अंतर बनाना है ना। शुक्ल लेशिया में ही बनाना है, तो छठे सातवें में ही, छठे सातवें में ही अच्छा करिए। हाँ, तो जैसे कि सातवें गुण स्थान में इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर छठे में आए तो यहाँ पे बंद रुक गया, फिर इसके बाद सातवें में फिर गए तो फिर चालू हो गया। तो यह वक्तव्य का अंतर बन गया, और लेशिया भी नहीं बदली। आठ कसाय मनुष्य गति पंचक के दो पदों का जघन्य अंतर एक समय। अरे इनका इनका विवेचन करिए ना। श्रेणी, श्रेणी में भी बन जाएगा, आरक द्विक श्रेणी का, श्रेणी से भी बन हाँ, जाएगा। श्रेणी में बनाने के लिए ऐसा करेंगे कि पहले सातवें आठवें में इनका बंद हो रहा था, श्रेणी चढ़े, इनका बंद रुक गया, उतरे तो पहले समय में इनका वक्तव्य बंद का अंतर आ गया। अब वक्तव्य का नहीं, तीन पदों का तो श्रेणी चढ़ के उतरे तो अंतर मूर्त अंतर आ ही जाएगा। हाँ, अब वक्तव्य में तो दो बार, छठे दो बार सातवें में दो चढ़ाना बार। पड़ेगा, वक्तव्य में दो बार। शुक्ल लेशिया में। हाँ, चार नौकशाय। चार नो कसाय में लेंगे हास्य रति अरति शोक। स्थिर आदि तीन युगल। स्थिर आदि में लेंगे सुभग, सुस्वर और आदेय, नहीं यशस कीर्ति, शुभ सुभग और यशस कीर्ति, नहीं कौन सी होगी, स्थिर स्थिर अस्थिर अस्थिर, स्थिर शुभ अस्थिर शुभ अशुभ और यशस यशस। कीर्ति और अयश कीर्ति। आठ कसाय और मनुष्य गति पंचक के दो पदों का जघन्य या अंतर पंचक, दीदी जी यहाँ पंचक की जगह चार ही आना चाहिए, क्योंकि पंचक में अगर वज्र ऋषभ नाराज संगणन लेते हैं तो वो नीचे आया, और आयु अगर लेते हैं तो आयु में तो ये अंतर बनेगा नहीं, आयु का तो अलग से ही बनेगा। तो यहाँ चार ही होना चाहिए, मनुष्य गति चार। उच्च गोत्र। उच्च गोत्र तो, उच्च गोत्र आ गया क्या? उच्च गोत्र तो नीचे आ रहा पुरुष वेद के साथ। क्या लेंगे फिर दीदी? मनुष्य गति, गत्यानुपूरी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ये चार ही बैठते हैं। वज्र वृषभ संगनन नीचे आ नीचे रहा आ, है। नीचे आ रहा है ना। और आयु लेते तो आयु का तो ये बैठेगा नहीं ना भंग, आयु का तो अलग से बनेगा। हाँ, आयु का ले सकते हैं। आयु यानी दो अंग बता रहे हैं, तो आयु के दो अंग आयु वाले, और शेष चार के दो भंग इनके, यानी भुजगार और अल्पतर, और आयु के में अवक्तव्य और अल्पतर। मतलब अगर पंच मनुष्य गति पंचक में आयु अगर लेते हैं तो आयु का अलग से बना लेंगे, बाकी चार का एक साथ हो जाएगा कहने का। तो चूंकि इन्होंने सामान्य दो पद लिए ना, तो चार के दो पद अलग हो जाएंगे, भुजगार और अल्पतर, और आयु का हो जाएगा अवक्तव्य और अल्पतर। मनुष्य आयु का तो 6 महीने और एक अंतर्मुक्त और
कुछ कम 6 महीना निकलेगा। मतलब जो निकलेगा उनका डिफरेंस। और बाकी इन चार का तो जो यहाँ दिया हुआ है वो यूं का भी बन जाएगा। ऊपर भी पंचक ही दिया है, इसलिए विचार ही है। चलिए अभी आगे। जी। फिर दीदी क्या करें इसको? वीणा दीदी, तो संज्ञान क्यों नहीं लेंगे? नीचे आ रहा है। क्या हुआ? दीदी फिर क्या चार का ही लगाए? मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। अभी चार का ही लगाइए, पर यहाँ मत सुधारिए, प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। जी। इन 8 कसाय और मनुष्य गति चार के 2 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। पहले 8 कसाय का लगाएं तो 8 कसाय पहले यहाँ पे कोई जीव पहले गुण स्थान में था तो इनका बंद हो रहा था, फिर 7वें में गए तो इनका बंद रुक गया, फिर वापिस नीचे आए तो इनका बंद चालू हो गया। तो ये हो गया अंतर मुहूर्त। और मनुष्य गति चार के 2 पदों का जघन्य अंतर, कोई पहले गुण स्थान में था, चौथे में इनका बंद रुक गया, फिर ये पहले दो में आए। पदों का तो भुजगार और अल्पतर का तो बीच में अवस्थित होने पे नहीं हो नहीं, वो तो बन जाएगा। जाएगा, एक समय तो बन जाएगा, अंतर मुहूर्त भी बन जाएगा इसी तरह से। अंतर्मुहूर्त तो बीच में अवस्थित अंतर्मुहूर्त के लिए हाँ होता है ना, हाँ। तो इसमें तो कोई दिक्कत तो ही नहीं। मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और उसकी जगह मान लो देव गति गत्यानुपूर्वी का बंद करने लगे और औदारिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग का बंद करने लगे, और फिर बाद में फिर मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी औदारिक इसमें तो शरीर। मनुष्य गति का बंद करते हुए भी भुजगार कर रहे थे, और फिर बीच में अवस्थित किया अंतर्मुहूर्त के लिए, फिर से भुजगार किया तो अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। अच्छा। अल्पतर कर रहे थे, बीच में अवस्थित किया, और फिर अल्पतर कर रहे तो भी अच्छा, अंतर्मुहूर्त मतलब का। अंतर्मुहूर्त के लिए बना सकते इस तरह से। हाँ। ठीक है। मनुष्य गति का बंद कर रहे थे, अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं करा, फिर मनुष्य गति का भुजगार बंद करा, इस तरह से ही बोलेंगे। भुजगार किया, फिर बीच में अंतर्मुहूर्त, फिर भुजगार। अल्पतर किया, फिर बीच बीच में में अंतर्मुहूर्त अवस्थित। के लिए अवस्थित अंतर्मुहूर्त के लिए करा, फिर अल्पतर किया, तो ये दो दो पदों का ही निकालना है ना। दो पदों तो का अपन निकल गया। अवस्थित कर लेंगे, बीच में अवस्थित अंतर्मुहूर्त के लिए। हाँ, अवस्थित तो होता है ना। हाँ ठीक है। तो मतलब पहले भुजगार करा इन प्रकृतियों का, अंतर्मुहूर्त के लिए अवस्थित करा, फिर भुजगार करा इन प्रकृतियों का, तो ये अंतर आ गया अंतर्मुहूर्त। ठीक। फिर अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 2 समय है। एक समय के लिए अवस्थित करा, बीच में भुजगार या अल्पतर करा, फिर अवस्थित करा, तो ये जघन्य अंतर एक समय। और 2 समय के लिए अवस्थित करा, फिर बीच में भुजगार या अल्पतर करा, फिर नहीं, एक समय के लिए अवस्थित करा, फिर बीच में भुजगार या अल्पतर बीच करा, में फिर अवस्थित बीच करा। में बीच में एक समय या दो समय बीच में लीजिए, जिस जैसे अवस्थित करा, बीच में एक या दो समय के लिए भुजगार या अल्पतर किया, फिर वापस अवस्थित किया। हाँ, जैसे एक समय के लिए शुरू में अवस्थित करा, बीच में भुजगार या अल्पतर करा, फिर एक समय के लिए अवस्थित करा, तो तो ये ऐसे दो एक समय। समय और एक समय और दो समय दिए है ना, वो अंतर के दिए, तो बीच में एक समय या दो समय के लिए भुजगार या अल्पतर किया।
अपने को अवस्थित को एक समय दो समय नहीं लेना, वो तो कितना भी एक समय भी हो सकता है, अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है। यहाँ बस अपने को एक दो समय बीच के लेने, यानी कि अवस्थित कर रहे थे, एक या दो समय के लिए भुजगार या अल्पतर किया और फिर अवस्थित किया, तो वो अंतर होता अवस्थित कर रहे थे, एक है। दो समय के लिए भुजगारी या अल्पतर करा, फिर अवस्थित करने लगे, तो ये हम्म, अवस्थित का अंतर दो समय निकल आया। ठीक, मतलब है ना, जिसका अंतर निकालना है उसके बीच में अपन को भुजगार या अल्पतर रखना पड़ता है। जघन्य के लिए एक समय, उत्कृष्ट के लिए दो समय। ये दो समय जी। अब वक्तव्य पद का अंतर काल नहीं है। पुरुष में क्यों नहीं? समचतुरस क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि है ना, अब अवक्तव्य में अवक्तव्य का बंद करने के लिए इनको ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर वापस नीचे लाना पड़ेगा जब तक लेश्या बदल जाएगी, तो इसलिए अंतरकाल नहीं बन पाएगा, अवक्तव्य का अंतरकाल नहीं बन पाएगा। नहीं, ये वहां पे क्योंकि देवी लोग ही बांधेंगे, ये जो आठ कषाय और मनुष्य गति चार, ये जो भी है, तो वहां पे क्या मनुष्य ये लगातार बांधते रहेंगे इनको, इसलिए अवक्तव्य का पद नहीं बनेगा। जब यहाँ से गए थे, जब तो पहली बार बांधा, वो अवक्तव्य पद तो बन गया, लेकिन अंतर नहीं बनेगा। वहां पे लगातार ही बांधते रहेंगे इन आठ कषायों को भी और मनुष्य गति इनको चार को भी, तो हाँ, इसलिए देवगति उनका। में शुक्ल लेश्या पूरे टाइम है तो वहां बनती रहेगी, लेकिन हम्म अंतर नहीं बन पाएगा कि वापिस आए और जब हम्म लेश्या फिर वही कायम रहे। हम्म पुरुष वेद समचतुर संस्थान, वज्र वृषभ संघनन, प्रशस्त विहायुगति, सुभग, सुस्वर, आदे और उच्च गोत्र के तीन पदों का भंग सातावेदनी के समान है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ प्रकृतियां हैं। सातावेदनी के समान है यानी जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। एक समय के लिए भुजगार, दो भुजगार के बीच में एक अवस्थित, दो अल्पतर के बीच में एक अवस्थित और दो अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर। अंतर मुहूर्त के लिए पुरुष वेद, पहले पुरुष वेद का बंद कर रहे थे, अंतर मुहूर्त के लिए उसकी प्रतिपक्षी प्रकृति का बंद करने लगे, फिर इसके बाद पुरुष वेद का बंद करा, तो इस तरह से ये सातावेदनी के समान अंतर मुहूर्त निकल आएगा। अवक्तव्य पद का भंग देवों के समान है। अवक्तव्य पद का जघन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम 31 सागर। अच्छा, 33 सागर, 31 31। 31 सागर। अच्छा, तो इनका पुरुष वेद आदि का है। जैसे कि शुक्ल लेश्या में अंतर मुहूर्त बनाने के लिए कुछ कम 31 सागर है, या शुक्ल लेश्या में देवगति में इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर इसके बाद सम्यक्त दशा में इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर वहां पे अंत में मिथ्यात्व दशा में आए, इन प्रकृतियों का बंद नहीं, मिथ्यात्व में नहीं आए, शुक्ल लेश्या में ही उन्होंने जन्म लिया। कुछ कम है ना भाभी जी, कितना है? कुछ कम है, कुछ कम है 31 सागर। तो यहां से देवगति में गए, नौवे ग्रहवेक में 31 सागर में वहां पे सम्यक्त प्राप्त करा, सम्यक्त प्राप्त करके इन प्रकृतियों का बंद चालू करा, अंत में मिथ्यात्व दशा में आए, फिर इन प्रकृतियों का बंद रुक गया, तो और फिर वापस जब नीचे आए तो अंतर ये कुछ कम 31 सागर बन जाएगा। शुक्ल लेश्या में ही जन्म लेना पड़ेगा इनको यहाँ पे कि बदल जाएगी लेश्या। शुक्लेशा में मिथ्यात्व अवस्था में जब गए वहां पे, उसके बाद सम्यक प्राप्त किया, स्त्री वेद के बाद प्रायोगिक लब्धि से ही, मतलब जैसे फिर पुरुष वेद का बंद करने लगे, तो पहला वक्तव्य बंद तो वहां हो गया, पुरुष वेद का बंद करा था। उसके बाद सम्यक समय सम्यक्त में ही रहे 31 सागर तक। फिर लास्ट में वापस जब मिथ्यात्व में आ गए, तो फिर वापस जब फिर स्त्री वेद का बंद करके फिर से पुरुष वेद का आदि का बंद किया, तो यह वक्तव्य का कुछ कम 31 सागर। हम्म और अंतर्मूर्त में तो वापस मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त में ही ले आएंगे, तो अंतर्मूर्त अंतर नहीं, हम्म। इस तरह। देवगति चतुष्क के तीन पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर
साधिक 33 सागर है। तो साधिक अंतर मुहूर्त तो ऐसे ही बन जाएगा कि देवगति चतुष्क का कर रहे थे, अंतर मुहूर्त के नहीं, एक समय बना रहे हैं, जगन अंतर एक समय, तो दो भुजगार के बीच में एक अल्पतर अवस्थित, दो अल्पतर के बीच में एक अवस्थित, दो अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर। और साधिक बनाने के लिए कोई जीव यहाँ से शुक्ल लेशिया में देवगति में गए तो यहीं से ही बंद चालू था श्रेणी श्रेणी हाँ? चढ़ाइए, श्रेणी चढ़ाइए। अच्छा, शुक्ल श्रेणी एशिया में ना श्रेणी में इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर वहीं से देवगति में चले गए, वहां पे भी इन प्रकृतियों का बंद होता रहा पूरे टाइम। और नहीं नहीं, श्रेणी में गए तब इसकी बद्ध विच्युति हो गई, उसके बाद वो मरण को प्राप्त हुए तो वहां देवगति में गए, तो वहां इन प्रकृतियों का बंध नहीं कर रहे थे। साधिक 33 सागर लगा निकालना ना, अच्छा देवगति चतुष्का देवगति में जाने के बाद इनका बंध नहीं करेंगे, वापस आके जब फिर करेंगे तो ये अंतर निकल आएगा। नहीं, ये अपन को है ना निकालना इनका अंतर, साधिक 33 सागर, तो वही अपन का यहाँ पे श्रेणी में चढ़ कर रहे थे इन प्रकृतियों का बंद, नहीं बंद रुक गया था इन प्रकृतियों का, फिर देवगति में गए, फिर वहां पे इन प्रकृतियों का बंद करा, साधिक 33 सागर तक। देवगति में देवगति चतुष्क का बंध क्यों होगा? नहीं, देवगति चतुष्क वहां पे इन प्रकृतियों का बंद नहीं करा, 33 सागर तक नहीं करा, फिर जब मनुष्य में आए फिर इन प्रकृतियों का बंद चालू करा, फिर श्रेणी चढ़े, तो यदि अवक्तव्य का बस बंद फिर चालू हो श्रेणी गया। चढ़ाने की जरूरत नहीं, बस देवगति चतुष्का हाँ, बंद करने देवगति लगे बंद तो। चालू हो गया, मनुष्य गति में आते से ही चालू हो गया, हम्म। तो ये हो जाएगा साधिक। साधिक में ये यहीं से जो साधिक में कौन सा लेंगे? साधिक में बंध विच्युति के बाद श्रेणी में जितना उन्होंने टाइम व्यतीत करा और वापस जैसे बंद नहीं करा और मरण करके वहां चले गए। अच्छा, चढ़ के उतर के भी मरण हो सकता है जब तक बंद नहीं करा, था या चढ़ते वक्त भी 11 तक पहुंचे वहां मरण हो गया, तो जो श्रेणी में जो बंद विच्युति के बाद का जो पीरियड है वो साधिक में आ गया। फिर पूरे 33 सागर उन्होंने बंद ही नहीं किया, तो वो साधिक 33 सागर में इस तरह से। यानी 8वें गुणस्थान के अंतिम भाग से लेकर कदाचित 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, फिर लौटने में 10वां, 9वां और 8वें के जब पहले भाग में आए उतरते में, वहां फिर मरण, देवगति, देवगति में इनका बंध होना नहीं, पुनः मनुष्य में आए तो यहाँ बंध शुरू हुआ। ठीक। अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर 18 सागर है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। देवगति साधिक साधिक 18 सागर होगा यहाँ पे, प्राकृत में भी साधिक दे रखा है। हाँ जी। साधिक 18 सागर, दो तरह से बन जाएगा, खाता इष्ट भी होते हैं ये। कौन सी अब देवगति चतुष्क का है, यहाँ पे बंद कर रहे थे, फिर देवगति के 11वें 12वें स्वर्ग में गए, वहां पे नहीं करा इन प्रकृतियों का बंद, फिर जब वापस नीचे आए 11वें 12वें नहीं, 13वें सर्ग से शुक्ल लेशा वहां है ना। नहीं, अपने ये 18 सागर तो 12वें स्वर्ग की है ना। 13वें सर्ग में साधिक 18 सागर ही है ना वहां भी। अच्छा, तो अपन 13वें स्वर्ग का लगाएंगे फिर। शुक्ल अच्छा, लेशा लेनी है ना अपने को, 13वें हाँ स्वर्ग हाँ, से शुक्ल लेशिया लेशा। शुक्ल लेनी है, शुक्ल मतलब 13वें स्वर्ग में गए तो वहां पे इन प्रकृतियों का बंद हो ही नहीं रहा था, फिर वापिस आए तो इन प्रकृतियों का बंद चालू कर दिया, तो ये हो गया साधिक 18 सागर और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। यहाँ पे इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर 9वें ग्रहवेक में गए, इन प्रकृतियों का नहीं, 9वें ग्रहवेक में नहीं, साधिक साधिक 33 सागर बनाना है, तो देव फिर कहा दीदी सर्वार्थ सिद्धि में ले जाएंगे क्या? तो सर्वार्थ सिद्धि में ले गए, फिर बंद नहीं हुआ, फिर जब मनुष्य गति में आए तो फिर इन प्रकृतियों का बंद चालू हो गया, तो ये हो गया साधिक 33 सागर। भव्य जीवों का भंग ओघ के समान है,
अभव्य अवक्तव्य के लिए श्रेणी चढ़ा के वापस उनको बंधवाओ तो अवक्तव्य हो जाएगा, फिर वापस आके फिर बांधेंगे तो अवक्तव्य होगा। क्या इसमें कह रहे हैं भाभी? यहाँ पे जैसे श्रेणी अपन चढ़ा पहले 3 पदों के लिए तो अपन बंधु विच्युति से पहले पहले मतलब मरण करा रहे थे, क्योंकि अपने को वो 3 पद बंधाए नहीं थे। अब वक्तव्य के लिए क्या करेंगे, श्रेणी उतरे, वापस इनका बंद करा, पहला वक्तव्य हो गया। फिर उसके बाद वो देव में चले गए, वहां पे उन्होंने बांधी नहीं। फिर वापस जब आए फिर देवगति चतुष्क का बंद किया, तो दूसरा अवक्तव्य हो गया, तो अवक्तव्य का अंतर निकला। 2 अवक्तव्य लेने पड़ेंगे ना। यहाँ पे दिव्यगति चतुष्क का बंद कर रहे थे, श्रेणी चढ़े फिर उतरे, तो इनका पहला वक्तव्य शुरू हो गया यहाँ पे। करके फिर बंद करने लगे। हाँ, बंद करके करने कर लगे। फिर इसके बाद देवगति में चले गए, फिर वहां से जब मनुष्य गति में आए तो इन प्रकृतियों का बंध शुरू करा, तो यहाँ पे अवक्तव्य का अंतर पूरा हुआ। ठीक है। भव्य जीवों का भंग ओक के समान है। ओक के समान पूरा लग जाएगा जी। अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों का भंग मति अज्ञानियों के समान है। ये भी पूरा ही लग जाएगा। हाँ जी, बहन जी, हाँ जी। ये जो सादिक 18 सागर अपन 12 स्वर्ग तक की तो नहीं है, सादिक आयु तो अपन 18 सागर की है। शुक्ल लेश्या हाँ, तो शुक्ल लेश्या वहां पे भी तो है, मध्यम शुक्ल लेश्या नहीं ले जाती हो, तो फिर वहां पद्मी सादिक के सिवा वहां तो 20 सागर आ जाएगी ना। जघन्य आयु कितनी है? 18। 18 से कुछ अधिक, एक समय अधिक से लेकर। हाँ जी। 759 छायिक सम्यक दृष्टि जीवों में अवधि ज्ञानी जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ साधिक 33 सागर कहना चाहिए। अवधि ज्ञानी जीव इनकी ओर संकेत है। यह है 751 नंबर वाले पे। अब जो साधिक 33 सागर कहना चाहिए, ये संकेत। हाँ, अवधि ज्ञानी जीवों में जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, इनका साधिक 33 सागर किसका कह रहे हैं? एक मिनट। अवक्तव्य का कहा था साधिक 66 सागर, हाँ, यहाँ साधिक 33 सागर, अच्छा। क्योंकि वो मतलब है ना, यहाँ अपने साधिक 33 सागर बोलना पड़ेगा 66 की जगह। वो छाया सम्यक सम्यक में बन रहा, यहाँ छायिक सम्यक ठीक है। पीछे हाँ, लगा ले दीदी, लगा लीजिए। अवधि ज्ञान किसकी? छायिक सम्यक दृष्टि जीवों में कितनी है? 40 थी ना भाभी जी? 40 प्रकृतियों का भंग अवक्तव्य का ही लगाना है अपन को। जघन्य से अंतर अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर है। साधिक 33 सागर। हाँ हाँ, साधिक 33 सागर, साधिक 33 सागर। तो अंतर्मुहूर्त तो ऐसा हो जाएगा कि कोई अवधि ज्ञानी जीव है, यहाँ पे इन प्रकृतियों का बंध नहीं कर रहे थे। साइक सम्यक दृष्टि, साइक सम्यक साइक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है, तो इन प्रकृतियों का बंध पंचेंद्री जाति, वहां पे तो देवगति में तो करेंगे ना इन प्रकृतियों का बंध, तो यहाँ पे नहीं कर रहे थे, फिर देवगति में गए तो नहीं, यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे। श्रेणी चढ़ा, श्रेणी चढ़ाएंगे ना जब जहाँ बिंदु विच्युति हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो, ये मतलब कोई छायिक सम्यक दृष्टि जीव है, इन प्रकृतियों का बंध कर रहे थे, फिर श्रेणी चढ़े,
तो इन प्रकृतियों का बंध रुक गया। और फिर इसके बाद जब नीचे आए, नहीं, फिर इसके बाद देवगति में गए, अंतर्मुहूर्त के लिए नीचे आएंगे। आए, अवक्तव्य। वापस जब बंद करने लगे तो अवक्तव्य शुरू हुआ। फिर वहां 33 हाँ, सागर तक पूरे करते रहे इनका बंद। फिर जब वापस आया, फिर जब वापस श्रेणी चढ़ी उन्होंने, और फिर वापस तब इनका बंद रुक गया, तब वो अंतर हो जाएगा। और रुक के तो और फिर वापस बंद करा तो अवक्तव्य का अंतर हो जो जाएगा। इच्छाइक सम्यक दृष्टि जीव है, यहाँ पे इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर श्रेणी चढ़े तो इन प्रकृतियों का बंद रुक गया, फिर वापिस उतरे तो इन प्रकृतियों का बंद चालू हो गया। यहाँ पे पहला वक्तव्य शुरू करा, फिर इसके बाद देवगति गए, देवगति में पूरे टाइम इन प्रकृतियों का बंद करते रहे, फिर मनुष्य गति में आए, फिर श्रेणी चढ़े, फिर श्रेणी चढ़ के जब उतरे तो इन प्रकृतियों का अवक्तव्य का अंतर पूरा हुआ। अच्छा, सादिक 33 सागर। आयु कर्म का अंतर प्रकृति बंध के समान है। भाभी, प्रकृति बंध के समान मतलब क्या लेंगे यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही आपके, म्यूट अनम्यूट है। देव आयु का करेंगे तो मनुष्य पूर्व कोटि का त्रिभाग कुछ कम, पूर्व कोटि का त्रिभाग कम में करेंगे तो जगन्य तो दोनों का अंतर्मूर्ति होगा, मनुष्य हो चाहे देव आयु। लेकिन उत्कृष्ट में जब देव आयु का करेंगे तो पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग, और जब मनुष्य आयु का करेंगे तो कुछ कम 6 महीना। ये प्रकृति बंध का अंतर। हाँ, तो यानी कि मनुष्य कोई का इसलिए देव कि अगर मनुष्य, मनुष्य का 6 महीने इसलिए रहेगा कि वो अंत आयु के जब 6 महीने शेष रहेंगे जब करेंगे वो। और देव आयु का कुछ कम 3 त्रिभाग इसलिए कि जब आयु का तीसरा भाग रहेगा उसमें करेंगे इनके पहला और 8वां कर्ष या 7वां जो भी हो, 7वां 8वां जगन्य हो। तो कितना जगन्य कितना बताएंगे इसका? वह तो लगभग अंतर्मूर्ति ही बनता है, अच्छा, 7 के बीच का। और सॉरी 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 किसका, शायद समय दृष्टि, हाँ शुक्ल लेशा नहीं, उसमें समझी शुक्ल लेशा में तो अंतर नहीं होता क्योंकि वो लेशा चेंज हो जाती है सहायक देवायु समय। का। अच्छा, शुक्ल लेशा लेशा चेंज में हो अगर जाएगी। देवायु का नहीं होता, ये तो शायद समय दृष्टि, तो यहाँ तो हो जाएगा अंतर, यहाँ तो हो जाएगा 6 महीने वाला भी और पूर्व कोटि कम त्रिभाग वाला भी, दोनों। हाँ, अब मनुष्य दीदी, मनुष्य गति पंचक, यहाँ जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त। तो जगन्य अंतर एक समय तो ऐसा ही बन जाएगा कि मनुष्य गति पंचक का बंद कर रहे थे, फिर नहीं करा, नहीं, भुजगार, 2 भुजगार के बीच में एक अवस्थित, 2 अल्पतर के बीच में एक अवस्थित, 2 अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर। और उत्कृष्ट अंतर के लिए पहले मनुष्य गति पंचक का बंद कर रहे थे, फिर अंतर्मूर्ति के लिए नहीं तो करा। का बीच में अवस्थित, क्योंकि शायद समय दृष्टि जो है मनुष्य गति पंचक का लगातार बंद करेंगे वहां पे, इसलिए एक समय और अंतर्मुक्त बताया। तो अवस्थित बीच में एक समय के लिए हो या अंतर्मुक्त के लिए हो तो भुजगार अल्पतर दोनों हो जाएंगे। 2 पद को अंतर बताया ना, तो भुजगार के बीच में एक समय के लिए अवस्थित हो या अंतर्मुक्त हो, फिर भुजगार करे तो अंतर हो गया। ऐसे अच्छा, अल्पतर। तो दो भुजगार के बीच में अंतर्मूर्त का अवस्थित, या 2 अल्पतर के बीच में अंतर्मूर्त का अवस्थित, तो ये उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त हो गया। फिर भाभी, इन्होंने है ना अवस्थित पद का नीचे दिया है अलग से, 1 समय और 2 समय। हाँ, तो अवस्थित का तो अंतर आएगा ना, बीच में एक समय या 2 समय के लिए भुजगार अल्पतर करेंगे। 2 अवस्थित के बीच में एक भुजगार या या तो अल्पतर, भुजगार करेंगे या अल्पतर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। और भाभी, 2 समय बनाने के लिए पहले समय में भुजगार करेंगे, बीच में अवस्थित करेंगे, फिर भुजगार करेंगे? ऐसे नहीं, अवस्थित के 2 समय, बीच में 2 समय के लिए भुजगार करेंगे, अवस्थित करा, बीच में 2 समय के लिए भुजगार किया, फिर अवस्थित कर दिया, या अवस्थित किया, बीच में 2 समय के लिए अल्पतर किया, फिर अवस्थित कर दिया, तो ये बीच में मतलब 2 समय नहीं। जिसका अंतर, जैसे 2 समय बनाना है तो उसको बीच में रखना पड़ेगा। 2 समय बनाना है तो जिसका अंतर निकाल के उनको आगे पीछे रखो, और बीच में 2 समय के लिए अंतर, दूसरी प्रकृति लाओ। जिसका अंतर निकाल रहे हैं उनको 2 साइड रखो। भुजगार का निकालेंगे तो 2 साइड भुजगार, बीच में अवस्थित, 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित, जैसे दो मेरे को अवस्थित दो के बीच में दो भुजगार या अवस्थित का बनाना है, मेरे को 2 अवस्थित का, तो बीच में 2 समय के लिए भुजगार या अल्पतर रखना पड़ेगा।
हाँ, ठीक है। दो अवस्थित के बीच में दो समय भुजगार या अल्पतर। फिर अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि क्षायक श्रेणी वाले हैं तो मोक्ष चले जाएंगे, क्षायक सम्यक्त वाले हैं। क्योंकि अवक्तव्य पद तो बनेगा जब यहाँ से, जब वहां जाएंगे, देव गति में जाएंगे शायद सम्यक दृष्टि, तो पहली बार जब मनुष्य गति पंचक का करेंगे तो अवक्तव्य पद तो बन गया, लेकिन अंतरकाल नहीं होगा, क्योंकि वापस दोबारा जाएंगे नहीं, फिर वो मोक्ष में चले जाएंगे। मतलब अब वहां उतने लगातार बांधते रहेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो वो इनका बंद करेंगे ही नहीं, शायद सम्यक दृष्टि है, इसलिए उनका अंतरकाल। जी दीदी। देवगति चतुष्क और आहारक द्विक के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है, और अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। एक समय तो दो भुजगार के बीच में एक अवस्थित, दो अल्पतर के बीच में एक अवस्थित, दो अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर। अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर पहले देवगति चतुष्क का बंद कर रहे थे, अंतर्मूर्त के लिए नहीं करा, फिर अंतर्मूर्त बाद फिर देवगति चतुष्क का बंद करने लगे, तो ये अंतर्मुहूर्त आ गया। और आहारक द्विक का बंद करने के लिए श्रेणी चढ़ा के श्रेणी उतारेंगे तब नहीं करेंगे। तो चारों की मतलब पांचों छह की श्रेणी चढ़ा दें। हाँ, श्रेणी चढ़ के उतरेंगे तभी अवक्तव्य बनेगा ना। नहीं, देवगति चतुष्क। हाँ, हाँ, देवगति चतुष्क का तो जो श्रेणी चढ़ के उतरेंगे तभी बनेगा। अच्छा, हाँ, आरक नहीं दिप का नहीं तो फिर भी भाभी, बन जाएगा। अवक्तव्य का अंतर मुहूर्त बनाने के लिए पहले श्रेणी चढ़ाए, पहले यहाँ पे इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, फिर श्रेणी चढ़े, फिर उतरे, तो यहाँ अंतर मुहूर्त अंतर बन गया। यहाँ पे इन प्रकृतियों का पहला बंद। पहला अवक्तव्य तो जब वहां से देवगति से आए थे तभी हो गया, पहला तो देवगति चतुष्क। अब दूसरा अपने को एक बार श्रेणी चढ़ा के वापस उतार के वापस बंधाएंगे तो 2 अवक्तव्य हो जाएंगे। भाभी मुझे शायक सम्यक कंफ्यूजन। दृष्टि अपने मार्ग, शायक सम्यक दृष्टि मार्गना अपनी बरकरार है। शायक सम्यक दृष्टि देव भी है, जो शायक सम्यक दृष्टि देव हैं वो यहाँ आए। जब पहली बार उन्होंने देव, वहां मनुष्य गति का कर रहे थे, जब पहली बार यहाँ देव गति चतुष्क का करा, पहला वक्तव्य वहां हो गया। फिर उसके बाद श्रेणी चढ़े, उतरे, और फिर वापस से फिर इनका बंद, श्रेणी चढ़े तब बंद हो गया था, बंद विच्छित्ति हो गई थी, वापस उतरे फिर इनका बंद करने लगे, तो ये 2 बार वक्तव्य हो गया, तो इनका अंतर है। तो ये कितना निकला अपना साधिक 33 सागर, 33 सागर हाँ ये निकाल। तो, ये साधिक हाँ ये 33 तो, सागर। और अंतर्मूर्त के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इन प्रकृतियों का बंद कर रहे थे, श्रेणी चढ़े, फिर श्रेणी उतरे, तो श्रेणी में मतलब इन प्रकृतियों का बंद नहीं हुआ, जब नीचे उतरे तो फिर बंद चालू हो गया, तो ये अंतर्मूर्त अवक्तव्य ये का बंद शायद हो समय दृष्टि भी दो बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है क्या? हाँ, तो फिर 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा बन जाएगा। तो मतलब अंतर्मूर्त बनाने के लिए भी अपन को 2 बार चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वो देवगति चतुष्क का तो लगातार बंद करेंगे ना। अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओघ के समान है। आहार द्विक। हाँ, आहारक द्विक का तो 7वें गुण स्थान में हो रहा था बंद, इनका 6ठे में आए तो इनका बंद रुक गया, तो यहाँ पे पहला समय हुआ, फिर 7वें में गए तो इनका बंद चालू हो गया, और फिर वापस नीचे आए तो अंतर पूरा हो गया। तो तीर्थंकर 33 प्रकृति। सागर जब देव देव में चले गए तो फिर 33 सागर का वो अंतर हाँ, निकल आया। 33 सागर का बन जाएगा, फिर देव में चले जाएंगे तो साधिक बन जाएगा वही। और फिर जब वहां से उतरेंगे तो उस पहले समय में अंतर पूरा हो जाएगा। दूसरी बार जब श्रेणी देव गति में जाने के बाद जब नीचे उतरेंगे तभी होगा ना अंतर पूरा। हाँ, ये तो 6ठे 7वें में भी बन जाता है, और फिर देवगति में चले गए, वहां नहीं बांधते थे आरदिक, फिर यहाँ आए, वापस संयम लिया, फिर वापस से आरदिक का बंद किया, तो फिर दूसरी बार वक्तव्य हो गया। 33 सागर के लिए अपन को उनको देवगति में ले जाके फिर वापस डबल श्रेणी चढ़ाना पड़ेगी, फिर जब दूसरी बार उतरेंगे ना श्रेणी चढ़ के, तब उनका वक्तव्य का अंतर आएगा साधिक। आहार डबल इस ये श्रेणी की आवश्यकता नहीं है। देवगति से आकर
जब हाँ संयम हाँ या सातवें में आएंगे तो बंद होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतने से ही काम चल गए। मतलब उनका तो दीदी 7वें से 6ठे में आए तो यहाँ पे शुरू हो गया, फिर 7वें में इस तरह 7वें और 6ठे में ही हो जाएगा काम। अंतिम जगह दीदी ये 33 सागर कैसा बनेगा देव में, आरक द्वीप का? नहीं, यहाँ कोई मुनिराज 8वें के 6ठे भाग में पहुंचे, वहां तक आहार द्वीप का बंद हो रहा था। इसके बाद श्रेणी चढ़ी, उपशम श्रेणी चढ़ी रहे थे। 8 उतरते में 8वें के पहले भाग में ही 8वें के 6ठे भाग तक आए, वहां बंद शुरू हुआ। अब इसके बाद मरण हो गया। तो ये अवक्तव्य पहला। अब वो देवगति में गए, वहां 33 सागर तक बंद होना नहीं है। अब पुनः मनुष्य हुए। यहाँ जब संयम धारण किया और 7वें गुणस्थान में पहुंचे तो वहां आहार द्वीप का बंध शुरू हो गया। तो ये अवक्तव्य दूसरा। इस तरह से साधित देवों में सर्वाधिक सिद्धि। दीदी एक और पूछना था, इसमें जो ये बताया अभी, ये 8 कषाय का क्षयिक सम्यक दृष्टि जीवन में अवधि ज्ञानी के समान भंग है, तो इसमें अपन ने 33 सागर का तो लगाया, फिर 8 कषाय के 3 पदों का अंतर ओक के समान, ये भी आएगा इसमें? यानी श्रेणी चढ़े अथवा 6ठे 7वें में आए, 8 कषायों का बंध रुक गया। अब फिर देवगति में गए, बंद शुरू हो गया। वो भी सारे तो 8 कषायों के लिए श्रेणी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और 8 कषायों का तो मतलब 3 पदों का तो कुछ कम एक पूर्व कोटि है। कुछ कम एक पूर्व कोटि में तो जब संयम पहले बंद कर रहे थे, फिर संयम ले लिया तो बंद रुक गया, तो फिर इन प्रकृतियों का बंद ही नहीं कर रहे थे। फिर लास्ट में जब पूर्व कोटि पूरे होने आई, तब फिर से जब मतलब या तो मर के देव में चले गए या फिर चौथे गुणस्थान में आ गए वापस, फिर इन 8 कषायों का बंद करने लग गए। तो उसमें तो कुछ कम पूर्व कोटि है 3 पदों का तो। 3 पद, और उनका जो अवक्तव्य पद का 33 सागर है शायद। 33 सागर, साधिक 33 सागर। अवक्तव्य पद का 33 सागर है, बाकी जो 3 पदों का तो कुछ कम पूर्व कोटि होगा। तो उसमें कुछ कम पूर्व कोटि में मतलब इनका बंद कर ही नहीं रहे थे प्रकट, मतलब 8 कषायों का, जब संयम में चले गए तो। ये अवधि ज्ञानियों के समान, मतलब उस 751 में भी बिंदु का। हम्म सात्विक कर्म। वहां जो लिखा 8 कषाय के 3 पदों का अंतर वो के समान, और अवक्तव्य का जघन्य अंतर अंतर्मुख, उत्कृष्ट अंतर 33 सागर। 6ठे 7वें में मरण हो, देव में गए सर्वात, वहां बंध चलता रहा। पुनः जब 6ठे 7वें में आए तो बंद रुका, फिर बंद शुरू हो नीचे अवक्तव्य कारक। इस तरह से क्षय सम्यक संबंधी चर्चा संपन्न हुई। दीदी 33 सागर इनका तीर्थंकर प्रकृति का भंग रह गया है अभी। लगाइए। तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओक के समान है। ओक में मतलब 341 पेज पे। तीर्थंकर प्रकृति के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। और अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। एक समय तो 2 भुजगार के बीच में एक अवस्थित, 2 अल्पतर के बीच में एक अवस्थित, 2 अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर।
उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त बनाने के लिए श्रेणी चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे थे, फिर श्रेणी चढ़े तो बंद रुक गया, फिर नीचे आए अंतर मुहूर्त बाद तो फिर बंद चालू हो गया। तो यहाँ पे अंतर हो गया वक्तव्य का अंतर मुहूर्त। और अवक्तव्य पद का उत्कृष्ट अंतर 33 सागर है। यहाँ पे बंद कर रहे थे, श्रेणी चढ़े, फिर इनका बंद रुक गया, फिर इसके बाद देव मरण करके देव नहीं, फिर नीचे आए तो यहाँ पे पहला वक्तव्य शुरू हुआ, फिर मरण करके देवगति में गए, वहां पे 33 सागर तक बंद होता रहा। फिर इसके बाद जब वापिस नीचे आए तो वापिस नीचे आए, फिर इनको डबल श्रेणी चढ़ाना पड़ेगा। फिर डबल श्रेणी चढ़ाई इनको, जब फिर वो नीचे उतरेंगे तब फिर इनका अवक्तव्य का अंतर साधिक 33 सागर आ जाएगा। अब इसके बाद 6 उपशमिक सामने स्नेहलता बहन जी इंदौर से। हाँ 2 मिनट रुकिए, अंतिम में वीणा बहन जी, इसके अंदर अपनी छायिक समय दृष्टि में 79 प्रकृति बंद योग्य है प्रकृति। हाँ जी। तो इसमें अपनी जो आ रही है 40 और 8 48, 49 5 54 और 6 60 और 61 और 12 वो 73, तो 79 6 कैसे कम कहाँ होगी? जो अवधि ज्ञानी जीवों में जो लगी हुई है ना, वो सारी लग जाएगी उसमें। अवधि और ज्ञानी बाकी आयु और ये इधर के तीर्थंकर, अवधि ज्ञानी में तो 8 कषाय और 40 ऊपर की 48 की हो गई। बाकी तो आयु एक आयु हो गई, फिर मनुष्य गति पंचक भी आ गया, देवगति चतुष्क भी आ गया। यानी 6 और 6 12 और तीर्थंकर 13, इनमें जो विशेषता थी इनकी चर्चा अलग से की है। शेष सबकी चर्चा अवधि ज्ञानियों के समान लगा लेना, शेष सभी की। अवधि ज्ञानी जीव में भी मैं गया देख रहा हूँ, वहां पे 40 और 8 48 और 5 53 4 59 2 61 1 62 और 12 74 हो रही है मेरे हिसाब से अवधि ज्ञानी में। और जो ये देखिए प्रतिपक्षी 12 तो इधर दे रखी है ना, यहाँ पे ये देखिए देवगति चतुष्क आरक दिक 4 2 6 एक तीर्थंकर 7 2 आयु 7 2 9 और मनुष्य गति पंचक 9 5 14 प्रकृतियां तो ये दे दी है। और बाकी की अब 14, अगर 79 में से 14 निकालेंगे तो फिर ये 40, तो ये ऊपर वाली कितनी हुई 14 और 40 14 गई, 40 और 14 54 54 54 और 8 62 62 और मनुष्य गति पंचक का तो आ गया, रुको 62 आ गए, 62 और 12 वो जो साता सादा वेदनी वेदना आदि जो, तो 14 हाँ 74 74, तो और कौन सी बचेगी 5 और बची। 5 प्रकृतियां कौन सी बच गई? स्थिर स्थिर शुभ अशुभ, ये क्या बच गई मेरे ख्याल, यश या यश यही होंगी शायद। हाँ ये, क्योंकि स्थिर स्थिर शुभ अशुभ का यहाँ दे नहीं रखा ना इसमें। चर्चा नहीं। हाँ तो वो आ जाएंगी, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। और यशस्कृति और यशस्कृति नहीं, पर स्थिर स्थिर शुभ तो साता वेदनी आदि 12 में आ गई, नहीं नहीं वो नहीं आएंगे। और कोई है? और कोई रह गई है 5 प्रकृतियां, कौन सी रह गई? इसको बाद में ढूंढते हैं भैया जी, बाद में बता दूंगी, फिर इसमें वो रह गई होगी तो अपन बाद में देख लेंगे, क्योंकि देखनी पड़ेगी कौन सी प्रकृतियां कम रह वो तो गई मैं है। आज पढ़ रहा था तो आज समझ में आया मेरे को घुमा में। हम्म
पंचेंद्रिय जाति तेजस का कर्मण शरीर संतुलन अगुरु लघु चतुष्क ये जो वर्ण समचतुष्क चतुष्क इसमें वर्ण चतुष्क तो आ गई, त्रस चतुष्क आ गई, देव गति 8 कषाय ले ली क्या? 8 कषाय ये तो अलग से गिना दी है। ये चार अनंतानुबंधी तो नहीं है इसमें, अनंतानुबंधी चार नहीं है इसमें। नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि के तो बनती ही नहीं है ना, वो तो बनती नहीं सम्यक दृष्टि के तो। देखिए वो छठे गुणस्थान वाली वो 12 तो वो आ जाएंगी, 30 जो है उसमें है क्या कहते हैं, 8वें गुणस्थान में उसमें से कितनी आई है? पंचेंद्रिय जाति तेज शरीर कार्मण शरीर समचित संस्थान, 1 2 3 4 4 8 4 3 12, 12 और 13, 13 4 17 18 19 20 21 22। तो ये इसमें नामकरण की में ही है कुछ गड़बड़। 22 और स्थिर और शुभ उसमें आ गई, 22 और 2 24, 24 आरक दिक उतर आ गई, 26 और तीर्थंकर 7, 27। तो इसमें इसमें ही कोई है, कौन सी रह गई ये नहीं समझ आ रही। ये स्थिर आदि शुभ नहीं ये वाली तो नहीं है, स्थिर अस्थिर। एक तो निद्रा प्रचला होगी, एक तो निद्रा प्रचला होगी, जो 8वें गुणस्थान के पहले भाग में थे वो नहीं है ना इसमें, निद्रा प्रचला वो इसमें भी। आ गई दशनावरण, जी 6 दशनावरण में आ गई। अच्छा, अच्छा, हाँ 6 दर्शनावरण में आ गई है तो। एक मिनट में देखती हूँ तो। ये वाली ले लेंगे, 2 वेदनीय 4 नौकसाय और स्थिर आदि 3 उगल। तो वो वेदनी आदि तो उसमें आ जाएगी ना, 12 जो अपन जो प्रतिपक्षी ले रहे हैं, साता वेदनी आदि जो छठे गुणस्थान में विच्छुत्ति होती है उनकी प्रतिपक्षी, और वो 6 12 तो वो हो गई। 5वें गुणस्थान वाली वो 8 कषाएं आई गई, 5वें और छठे की वो, चौथे और 5वें की वो मनुष्य गति पंचक आई गया, आयु आई गई। फिर 8वें गुणस्थान की कोई प्रकृति बच रही है, अब कौन सी है ये नहीं समझ रहा। 8वें गुणस्थान में वैसे अभी 4 कषाय अलग से नहीं लगती। वो उसमें आ जाएगी ना दीदी जी, वो प्रतिपक्ष प्रकृतियां जो है उसमें आ जाएंगी, 12 में आ रही है। कसाय लगेगी यहाँ पर वीणा दीदी, हम्म 12 कसाय संजुलन भी लगेगा और 8 कसाय ये लगेंगी, 12 कसाय आएगा। संज्वलन, संज्वलन तो आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है संज्वलन, तो 4 संज्वलन आ रहा है ना। ये अपन ये नहीं ले, ये तो आगे शायद दिव्यति चतुष्क में है ना, बैकरी कंगुपांग वर्ण भी आ आ गया गया, ना। वर्ण भी त्रस चतुष्क भी हो गया, पूर्व लघु चतुष्क भी हो गया। सुभग मनुष्य गति पंचक भी आ गया, फिर क्या रह गया? वो तो आ गई।
हम्म। इसमें 5 अंतराय नहीं दिए 40 में। हाँ हम्म। हाँ हाँ, सही है, 5 हो गया 5 पूरा। का जुड़ गया। हम्म बराबर, हम्म। हो गई पूरी। यानी 40 के स्थान पर 45। 40। हम्म। लिख लीजिए, वहां 5 अंक है अंत में। उच्च गोत्र के बाद हम्म, उच्च गोत्र ओ, और 5 अंतराय। ये, यानी जो एकदम सामान्य है उस ओर भी ध्यान नहीं जा रहा। तो ऊपर भी 5 अंतराय छूटे थे। ये उच्चा के बाद लिखिए। पंचंत और बिंदी, उच्चा गोधम के उच्चा के बाद पंचंत बिंदु। हो गई पूरी। चलिए, अभी बहुत अच्छा, आपने जो ध्यान आकर किया, नहीं तो आगे ही बढ़ गए थे। सामूहिक स्वाध्याय का यही लाभ है। कभी किसी का उपयोग जाता, कभी किसी का उपयोग जाता है। हाँ जी, इसने लता दी क्रमिक समृद्धि से। बिंदु नंबर 760। वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में ध्रुव बंध वाली प्रकृतियों के तीनों पदों का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है। ध्रुव बंध वाली प्रकृतियां होगी यहाँ पर 45, 45 है ना। अभी इनका भंग है परिहार विशुद्धि संयतों के समान। कितनी परिहार होगी? 35 तो पंध वाली ध्रुव बंध वाली 45 प्रकृतियां। बोलूं नाम उनके? 43 45 क्या कह रही हैं? 45। 45, 45। 45। हाँ हम्म। जी। इनका तीनों पदों का भंग परिहार विशुद्धि संयतों के समान है। जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। दो पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। भुजगार और अल्पतरता। तो दो भुजगार के बीच में एक अवस्थित और दो 2 मिनट अल्प। उच्चारण में है अति सावधानी। अनुता है मूर्त जी, परिहार विशुद्धि संयत जीवो। तीन पदों का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है। तो दो पदों का
जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है, यानी भुजगार और अल्पतर का। तो दो भुजगार के बीच में एक समय के लिए अवस्थित और दो भुजगार के बीच में अंतर मुहूर्त के लिए अवस्थित। तो यह होगा भुजगार का एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त। ऐसे दो अल्पतर के बीच में एक समय के लिए अवस्थित और दो भुजगार के बीच में अंतर मुहूर्त के लिए अवस्थित। तो यह होगा भुजगार का एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। दो अवस्थित के बीच में एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर और दो अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर, तो वह दो समय के लिए होगा। तो इनका उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा दो समय। अब उसके बाद हाँ, इधर वापस आते हैं। आठ कषाय और मनुष्य गति पंचंग का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। ये साधारण प्रश्न जी। परिहार विशुद्धि में ध्रुवबंध वाली 49 है, हाँ। वेदक की दृष्टि में 45। कारण इसमें चार कषाय और आ जाएगी ना बहन जी। यहाँ 8 कषाय लिए, वहां 4 ही कषाय लिए, 4 संजलन को ही लिया था, इसलिए यहाँ पर 4 कषाय। वेदक सम्यक दृष्टि में 4 कषाय अधिक है और परिहार विशुद्धि में 4 कषाय कम हुई है इस अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान वाले जीवों की बात थी और वेदक सम्यक दृष्टि। तो 7 में तक है। हाँ, तो चौथे से शुरू हो जाएगा ना वेदक सम्यक दृष्टि जीव। तो आप जो संजलन 4 बता रहे हैं, नहीं नहीं, वहां पर खाली संजलन है परिहार विशुद्धि में, ऐसा बता रही हूँ। संजलन कषाय ही है वहां पर इस अपेक्षा से। और यहाँ ये यह अंतर नहीं है, क्योंकि 8 कषाय का तो इसमें आगे दे रहे हैं, पर इसमें ये अंतर ये है कि देवगति चतुष्क का बाद में दिया है वेदक सम्यक दृष्टि में, तो और उनमें देवगति चतुष्क शामिल है जो 49 है ना उसमें। में कषायों को लेकर नहीं, क्योंकि कषायों को लेंगे तो फिर 8 रहेंगे, फिर 4 नहीं। देवगति चतुष्क की चूंकि यहाँ चर्चा अलग कर रहे, वहां अलग नहीं की, उनमें ही नहीं 49 में। हाँ जी। परिहार विशुद्धि संयत में तो ध्रुवबंदी बहुत कम है, 16 ही है शायद। परिहार विशुद्धि संयत में कितनी है? ध्रुवबंदी 49। तो 4 कौन सी बता रहे हैं आप? देवगति चतुष्क, हाँ, 8 कषाय और मनुष्य गति पंचक का भंग, 8 और 5 13 का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। अवधि ज्ञानी जीवों का 751 पर। तो 8 कषाय के 3 पदों का अंतर ओघ के समान है। पहले फिर यहाँ पर अपन आए हैं तो मनुष्यगति पंचक का पहले लगा लेते हैं और हाँ ओघ में बाद में चले जाएंगे। यहाँ पर मनुष्य गति पंचक के तीनों पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर
साधिक एक पूर्व कोटि है। तो मनुष्य गति पंचक के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनों पदों का जघन्य अंतर तो एक समय है। दो भुजगार के बीच में एक अवस्थित, दो अल्पतर के बीच में एक अवस्थित और दो अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर। उत्कृष्ट अंतर साधिक एक पूर्व कोटि है। मनुष्य गति पंचक का बंद कर रहे थे और फिर देवगति चतुष्क का इनका बंद करने लगे, प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंद करने लगे। नहीं, ऊपर की गुण स्थानों में चढ़ गए और इन प्रकृतियों का बंध रुक गए। वेदक सम्यक दृष्टि अगर यहाँ पे होगा तो वो मनुष्य गति पंचक का करेगा ही नहीं, मनुष्य कोई भी होगा तो। और अगर वहां जाते हैं, देवों में जाते हैं, तो वो लगातार बंद करेंगे इसका। हम्म तो क्योंकि अंतर कब जब होगा? जब देवगति से यहाँ आएंगे तब। हाँ, यहाँ आएंगे तो यहाँ एक हाँ, पूर्व कोटि तक उन्होंने इसका बंद किया ही हाँ, नहीं। देवगति से यहाँ आ रहे हैं और फिर यहाँ पर अगर उन्होंने बंद शुरू करा मनुष्य गति पंचक का और एक पूर्व कोटि तक इनका बंद करते रहे, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था से ही इनका बंद शुरू हो जाता, तो साधिक नहीं, साधिक एक पूर्व कोटि। और वहां देवगति में जाएंगे भाभी मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से आपने अंतर बनाया। देवगति में थे, मनुष्य गति पंचक का बंद कर रहे थे और वहां से क्षय कर कर मनुष्य गति में आए, तो अपर्याप्त अवस्था से इनका बंध शुरू हो गया और एक पूर्व कोटि तक रहे। अपर्याप्त अवस्था से शुरू नहीं हुआ, तब भी देवगति का ही बांध रहे थे वो। यहाँ मनुष्य आएंगे। गति यहाँ आएंगे तो मनुष्य गति पंचक का बंद करेंगे ही नहीं वो। वहां कर रहे थे देव में, यहाँ आएंगे तो मनुष्य गति पंचक का बंद कर ही नहीं रहे थे, एक पूर्व कोटि तक करा ही नहीं। वापस जब हम्म, देव में गए तब उन्होंने करा फिर। हाँ हाँ सही है, मनुष्य गति का वही करेंगे। हाँ मतलब है ना, कोई छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो मनुष्य गति पंचक का बंद ही नहीं करेंगे यहाँ वाले। हाँ, देवगति वो वाले देव करेंगे। गति में चले जाएंगे, फिर देव गति वाले जीव करेंगे मनुष्य गति पंचक का, और यहाँ पे आके मनुष्य आयु भोगेंगे तो वो एक पूर्व कोटि तक इनका बंद नहीं करेंगे। फिर देव गति में जाएंगे तो फिर फिर बंद हो इनका जाएगा। बंध शुरू हो जाएगा। देवगति के अंदर इनका बंद कर रहे थे, वहां से चय नहीं, यहाँ से भेजे ना, फिर अपन यहाँ पर पहले बंद कर रहे थे। देव से ही ले लो ना आप, इसमें देव गति में कोई शायद दृष्टि देव है, वो जब यहाँ आए तो यहाँ बंद करा ही नहीं एक पूर्व कोटि तक। और उसके बाद फिर जब वापस देव में गए तब फिर मनुष्य गति पंचक का बंद करे थे, देव में तो कर ही रहे थे वो। फिर बाद में जब यहाँ आए तब इनका न बुझगार बंद होता रुक न गया अल्पतर न और अवस्थित। फिर हाँ, वापस वहां तीन जाकर पद हो। बंद को शुरू करा। मतलब एक पूर्व कोटि तक मनुष्य गति पंचक का इन्होंने बंद नहीं किया। हाँ, देवगति से आए हैं, देवगति से आकर एक पूर्व कोटि की आयु वाले देव थे, देव आयु बांधी मनुष्य गति की, और यहाँ आकर मनुष्य गति पंचक का बंद किया नहीं और फिर वापस देवगति को चले गए, क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि और इनका बंद सादिक साधिक। में ऐसा सादिक में ऐसा होगा कि वह मनुष्य गति का जो लास्ट में वो भुजगार अल्पतर अवस्थित कर रहे थे। अब एक पूर्व कोटि तक नहीं करा ना, तो अब वापस जैसे मान लो पहले उन्होंने भुजगार करा, वो भुजगार का उसके बाद वहां जाने के बाद फिर बाद में लास्ट में भुजगार करा, तो वो सादिक में आ जाएगा। या अल्पतर करा और लास्ट में जाके अल्पतर करा तो हो जाएगा। अवस्थित कर रहे थे और फिर बाद में लास्ट में जाके अगर अवस्थित करा तो बस वो इतना सही अंतर इसका सादिक में आएगा। क्योंकि यहाँ तो पूरा बंद कर ही नहीं रहते एक पूर्व कोटि तक, हाँ, बंद करेंगे देवगति में। भुजगार अल्पतर और अवस्थित की अपेक्षा से साधिक बन जाएगा, हम्म परिवर्तित करके। हाँ, उत्कृष्ट अंतर। अब इनका अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर साधिक एक पल्ले है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। तो कोई यहाँ पर मनुष्य देवगति पंचक का मतलब अवक्तव्य पद का भी ऐसे लगेगा, देवगति का जीव ही लेंगे, एक पल्ली यानी स्वधर्मेशान स्वर्ग के भवन राशि अंतर ज्योतिषी देव लेंगे क्या? नहीं, भवनवासी को क्यों लोगे, सम्यक दृष्टि जीव है ये तो।
तो एक पल्ली की आयु तो फिर यहाँ की आएगी, नहीं, भूभूमि यहाँ की। के लिए मान लो उन्होंने वर्ष प्रतक्तु की आयु पूरी करके वापस जब वहां गए, शादी पल्ले तक वहां करते रहे, अवक्तव्य का है ना ये तो हाँ, वहां से मनुष्य गति शुरू करा, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे मान लो वहां पे उन्होंने करा नहीं, फिर वापस जब वहां गए तब उन्होंने वापस से शुरू करा। तो वो वक्तव्य दो बार, पहली बार जब वहां गए देव में तब मनुष्य गति पंचक का करा, यहाँ से कोई जीव गया मनुष्य गति वहां पे देव लोक में, तो वहां उन्होंने मनुष्य गति पंचक का शुरू करा, पहला वक्तव्य। फिर वहां रहे और फिर वहां से वापस यहाँ आए, और यहाँ से वापस वहां गए तब फिर शुरू करा। इस तरह से समझ में निकल नहीं आएगा आया, सब। समझ में नहीं शादी आया। के दो शादी के बार एक पल्ले तो देवगति में 2 बार ले जाना पड़ेगा। तब हाँ। पहली बार जब ले जाएंगे तब अवक्तव्य का अंतर शुरू होगा, फिर मनुष्य हम्म गति में आएंगे, फिर वापस जब दूसरी बार देवगति में जाएंगे तब अवक्तव्य का अंतर पूरा होगा। तो मनुष्य एक में पल्ली चाहे की वो वर्ष आयु कहाँ प्रतक्तु की, बिताएंगे? एक पल्ली मनुष्य की एक मिनट, पहले मनुष्य में चाहे उन्होंने वर्ष प्रतक्तु ही बिताई, शादी के एक पल्ले सम्यक दृष्टि जीव की कम से कम आयु शादी के एक पल्ले ना, इसलिए इन्होंने मिनिमम यहाँ पे शादी एक पल्ले लिया। नहीं, तो सम्यक दृष्टि भोगभूमि का जीव नहीं ले सकते ना। नहीं, नहीं, पहले भोगभूमि का नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया शादी के एक पल्ली। एक मिनट, दीदी जी कुछ कह रहे थे। उनका तो देवगति के चतुष्क बांधेगा, मनुष्य गति हाँ, पंच हाँ, पहले दूसरे स्वर्ग के स्वधर्मेशान स्वर्ग। आनंद, वहां के पल्लो कौमतिकम, ये हम्म। हमसे पूछा थे, ये जगन्नाथ जी। तो वहां के जीव को लेंगे और उन्होंने यहाँ पर मनुष्यति पंचक का बंद नहीं कर रहे थे, यहाँ से देवगति जो उनका बंद वहां कर, पहले देवगति। दूसरे स्वर्ग में, हम्म। वहां मनुष्य की पंचक का बंद किया, हाँ, और इसके बाद सब अंग बन गए। अब हाँ, आप तीन। तब आदि भी, ठीक। हाँ। फिर जब यहाँ आए तो बंद हम्म। रुक गया, फिर वो अच्छा। वहां गए तो बंद शुरू हुआ। इस तरह से अंतर बन गए। अच्छा, जो शादी के लेंगे वो यहाँ की मनुष्य आयु को मिला लेंगे शादी की, क्या? नहीं। यहाँ थोड़ी उसका बंद होना है, साधित में वही का जो भुजगार अल्पतर आदि अवस्थित और आदि का। अधिक पल्योपम पम अधिकम ने, एक हाँ, पल्योपम में शादी आधा अधिक। आदि। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। तो 33 सागर विजय वैजयंत इनकी लगानी है ना। 5 अनुदेशों में से किसी भी अनुदेश विमान में उत्पन्न होने वाले जीव हैं और वहां पर यहाँ से गए, अ, और वहां पर इन्होंने इनका बंद किया ही नहीं। मनुष्य यहाँ पर कर रहे थे, फिर इनका बंद रुका और फिर वापस वहां जाकर इनका बंद करने लगे, और 33 सागर मनुष्य पंचक का बंद किया, फिर भुजगार अल्पतर अवस्थित किया, है ना, और फिर वापस यहाँ पर आ गए। वक्तव्य भुजगार अल्पतर अवस्थित का तो निकाल चुके अपन, ये अवक्तव्य का करना है इसमें। अवक्तव्य में यहाँ बांध ही नहीं रहे थे, वहां जाके बांधने लगे देवगति में मनुष्य गति पंचक का, तो वहां पहला अवक्तव्य हो गया। फिर हम्म, वापस यहाँ आए और फिर वापस बंद करने लग गए। वहां गए तब मनुष्य गति पंचक का बंद। हाँ, एक जगह यहाँ पे गए, यहाँ पर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे नहीं करे थे, हाँ, वहाँ देवगति में गए। हवा शुरू करा, हम्म 33 सागर फिर तक वापस गए। यहाँ फिर वापस यहाँ आए और फिर हाँ, 33 सागर के उसमें गए, तो फिर वह 33 सागर तक दो बार मनुष्य गति 33 पंचक। सागर भेजेंगे, 2 बार वहां पर दो भेज देंगे। बार 33, मतलब पहली बार में तो अगर कम वाली आयु में भी चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 33 सागर अपने को बस दोबारा बंधाने में चाहिए। 2 बार भी ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी ले जाओ तो भी दिक्कत नहीं, एक बार तो ले जाना पड़ेगा बस, 33 साधित सागर। सादिक में तो जो यहाँ पे मनुष्य आयु बिताई ना, हम्म। मनुष्य की जो आयु बिताई उन्होंने, चाहे वर्ष प्रतक्ति बिताई हो चाहे एक पूर्व कोटि बिताई हो, वो सादिक में तो वह यहाँ तो वह बंद कर रहे हैं, है। यहाँ यहाँ दे, बंद नहीं कर रहे ना, यहाँ बंद यहाँ नहीं कर। मनुष्य गति पंचक का बंद कर ही नहीं रहे, वो सादिक अंतर आ जाता अच्छा, वो साबित नहीं चलिए। और वहां पर देवगति पंच इनका मनुष्यगति पंचक का बंद कर रहे थे, फिर वापस यहाँ पर आए
और फिर उनका बंध रुक गया, तो ये अवक्तव्य का पूरा हो गया। सही है। फिर वापस देवगति में गए और फिर इनका बंध शुरू कर दिया। अब कहाँ गए ये नहीं, कोई से भी सर्ग में गए और इनका बंध शुरू हो गया। भले नीचे वाले सर्गों में जाए, एक बार 33 सागर की आयु पूर्ण करी, फिर यहाँ आए, फिर वापस चले गए ऊपर और फिर इनका बंध शुरू कर दिया। तो ये हो गया अवक्तव्य का बंध 33 सागर। अब अपना ये रह गया कौन सा, 8 कषाय का ओघ के समय। ओघ के लिए जाएंगे 8 कषाय का भंग। 8 कषायों के तीनों पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। तो जघन्य अंतर तो 2 भुजगार के बीच में एक अवस्थित, 2 अल्पतर के बीच में एक अवस्थित और 2 अवस्थित के बीच में एक भुजगार या अल्पतर एक समय के लिए। तो ये हो गया जघन्य अंतर एक समय। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि। ऐसा होगा कि कोई मुनिराज है और चौथे गुण स्थान में थे, 7वें गुण स्थान में चले गए, छठे 7वें में झूलते रहे एक पूर्व कोटि तक, और फिर उसके बाद में वापस जब अंत समय आया आयु का और वह वापस नीचे चौथे गुण स्थान में आ गए, तो इनका उत्कृष्ट अंतर हुआ कुछ कम एक पूर्व कोटि। अब देवगति चतुष्क के तीनों पदों का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। अवधि ज्ञानी अवक्तव्य पद आठ नहीं है, अवक्तव्य पद। हाँ, अवक्तव्य 8 अलग है। कषाय का वक्तव्य भी है। अच्छा हाँ, वो देख, अवक्तव्य पद का भंग ज्ञानावरण के समान। ऊपर ज्ञानावरण में नहीं गए। नहीं, 751 में ही सात्विक 33 सागर। कहाँ 8 सात्विक? कषाय के अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर। कहाँ पर है? 751 वाले में पढ़ रहे थे ना अपन, तो 751। ओघ के समान बोला तो अपन ओघ में गए, अवधि ज्ञानी के समान। ओग में 3 पदों का, बाकी अवक्तव्य का यहाँ दिया है ना। साधिक अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। तो इनका अवक्तव्य पद ऐसे बनेगा कि पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में गए और फिर वापस लौटकर नीचे आ गए और बंद करना शुरू कर दिया, है ना। ये वेदक सम्यक दृष्टि है, तो पहले से नहीं, चौथे से 7वें में था। हाँ, चौथे से 7वें में गए और 7वें से वापस चौथे में आ गए, हम्म, तो ये अवक्तव्य पद शुरू हुआ। और हम्म, वहां पर फिर वापस से 7वें गुण स्थान में चले गए। नहीं, नहीं भेजे। ऊपर हम्म। देवगति में गए और देवगति में 33 सागर तक रहे, विजय वैजयंत आदि में। और फिर वापस वहां से लौट कर आए और फिर वापस से ऊपर 7वें गुण स्थान में गए और फिर वापस लौट कर आ गए। तो अवक्तव्य पद का अंतर हो गया साधिक 33 सागर। अब देवगति, अपन ने ले लें देवगति चतुष्क के तीनों पदों का भंग सात अवधि, सौ है ना। 760, हाँ 760 में वापस आ जाइए। हाँ, देवगति चतुष्क के तीनों पदों का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। अब अवधि ज्ञानी जीवों का आएगा 751 नंबर का पॉइंट। तो देवगति चतुष्क के तीनों पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। तो कोई जीव यहाँ पर वेदक सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थान में है। और पहले तो जघन्य अंतर देखते हैं। तो 3 पद, 2 भुजगार के बीच में एक समय के लिए अवस्थित, 2 अल्पतर के बीच में एक समय के लिए अवस्थित और 2 अवस्थित के बीच में एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर। तो जघन अंतर हुआ एक समय। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। साधिक 33 सागर ऐसे कि कोई चतुष्क का
यहाँ पर हैं और देवगति चतुष्क का बंद कर रहे थे और फिर देवगति में चले गए। वहां पर देवगति चतुष्क का बंद नहीं किया, फिर वहां से लौटकर वापस यहाँ पर आए और वापस आए तो देवगति चतुष्क का बंद करने लग गए। सादिक 33 सागर है। इसमें सादिक नहीं लगेगा, 33 सागर ही लगेगा, क्योंकि आते से ही वो देवगति चतुष्क ही करेंगे औदारिक मिश्र का योग तो में भी। सादिक को निकालने से, पर यहाँ पे लिखा मतलब रहने, निकालना नहीं है, मतलब यहाँ पे सादिक 33 सागर की जगह 33 सागर ही हाँ लगेगा, 33 सागर है। क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो श्रेणी भी नहीं चढ़ेंगे, और वहां 33 सागर तक वहीं हो जाएंगे। देवगति चतुष्क का बंधन नहीं करेंगे देवगति में, और हम्म, यहाँ आके वापस फिर से करने लग जाएंगे, तो 33 सागर का अंतर। ठीक है। तो अवक्तव्य पद का तो इधर बताया हुआ है। हम्म। अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर सादिक एक पल्य है और उत्कृष्ट अंतर सादिक 33 सागर है। तो अभी जैसे अपन ने लगाया था वैसे ही यहाँ पर लगाना है ना। 2 बार देवगति को भेजेंगे तो सादिक एक पल्य हो गया दूसरे स्वर्ग तक के आयु वाले जीव को, और उत्कृष्ट अंतर सादिक 33 सागर है ना। तो 2 बार अपन देवगति में भेजेंगे तो इनका अंतर हो जाएगा सादिक 33 सागर अवक्तव्य का, है ना। हम्म। इसमें तो सादिक हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य में व्यतीत करेगा, करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो आएंगे तो फिर देवगति चतुष्क का बंद करेंगे तो ना। बंद, हाँ हाँ, करेंगे, वही तो कह तो रही 2 बार देवगति भेजेंगे ना, हूँ। हाँ, तब अवक्तव्य पद होगा। पर सादिक कैसे बनेगा, इसमें सादिक कैसे बनेगा, वक्र पद का जगह निरंतर तो सादिक एक लिख बार तो सकते हैं। 33 सागर रहेंगे, वापस आएंगे, फिर वापस जाएंगे, तो वो अभी तो मिलाएंगे, दोबारा भी जाएंगे तो हाँ, तो बन जाएगा, और तो वापस फिर सादिक मनुष्य 33, में आएंगे। फिर वापस मनुष्य में आएंगे तो सादिक 33 सागर होगा। 2 आयु और आहारक दिक का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। 2 आयु है, मनुष्य आयु और देवायु, और आहारक देवगति दिक। देवगति चतुष्क का तो इसमें अवक्त पद का तो इसी में दिया ना, एक पल और उत्कृष्ट साधिक 33 सागर। यही तो बोला अभी, यही पढ़ा, यही का एक पढ़ा। पल लग हाँ यही का पढ़ा। 2 आयु और आहारक दिक का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। अवधि ज्ञानी में गए तो 2 आयु का वहाँ उत्कृष्ट अंतर बताया है। कहाँ आया 2 आयु का? 2 आयु के 2 पदों का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर सादिक 33 सागर है। तो 2 पदों का जघन्य अंतर तो 7वें 8वें अपकर्ष काल में हो जाएगा दोनों का ही, है ना। और उत्कृष्ट अंतर सादिक, ये कैसे सादिक 33 सागर कैसे आएगा? आ जाएगा, 2 बार भेजने पड़ेंगे, आ अच्छा जाएगा। 2 बार भेजना पड़ेगा। सादिक 33 सागर मतलब यहाँ पर बंद किया पहले अपकर्ष काल में, तो सादिक यहाँ का होगा पूर्व कोटि के अंदर, पूर्व कोटि के त्रिभाग में सादिक 33 सागर की आयु का बंद किया, वहां रहे और वहां रहकर वापस यहाँ पर आए, और अंतिम अपकर्ष काल में फिर वापस देव आयु का बंद किया, तो उत्कृष्ट अंतर आ गया सादिक 33 सागर। ठीक है। मनुष्य आयु का भी ऐसे ही निकालो, वहां हाँ देव में से। हाँ, मनुष्य आयु का देवगति के जीव थे, वहां पर 6 मास शेष रह गए। उसके पहले प्रथम त्रिभाग में आयु का बंदी किया मनुष्य गति का, और यहाँ पर रहे, तो यहाँ के 33 सागर कैसे होगी? अच्छा दोबारा वापस मनुष्य आयु को बांधेंगे, पूरे मनुष्य आयु काल बिताया और यहाँ पर वापस देव आयु का बंद किया यहाँ पे आए, फिर 33 सागर वाले वहां पे गए, तो वहां पे जब 33 सागर बीत गए, 6 महीने शेष रहे, तब उन्होंने फिर से आयु बांधी ना। हाँ तो अंतिम, हाँ अंतिम में, अंतिम अवकाश काल में वापस आयु बांधी, तो यहाँ उनका भी हो गया सादिक 33 सागर। ये बड़ा अजब है, मुझे लगता है मनुष्य आयु भी सादिक 33 सागर की होगी। तीर्थंकर प्रगति के 2 पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर, आरक दिक भी है, आरक दिक हाँ भी है। आहारक दिक छूट गया।
आहारक दिक् का भंग देवगति के समान है। तो देवगति का, ये देवगति चतुष्क वाले लेना है क्या, यही वाला? देवगति के समान है यानी देवगति का तीनों पदों का जगनी अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। तो मुनिराज है वो है उत्कृष्ट अंतर, छठे सातवें गुण स्थान में थे, ऊपर श्रेणी पर आरोहण किया और वापस लौटकर आए। श्रेणी नहीं, वैदिक सम्यक दृष्टि श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे, छठे सातवें में ही करना है इनको। फिर बाद में मरण करके देव में चले गए, वहां 33 सागर तक बांधी नहीं, फिर वापस यहाँ आके फिर से हाँ, बांधी। इनको श्रेणी पर नहीं चढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। तो ये श्रेणी छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज जी मरण किया, देवगति को गए और देवगति के अंदर सादिक में तो एक पल्ली बिताया और फिर वापस लौटकर यहाँ आए और आकर एक वापस पल्ले इनका का है बंद, उसमें, एक पल्ले का है सादिक में, है ना? 33 सागर है, 33 सागर है ना उत्कृष्ट अंतर तो। हाँ ऊपर वाले चलिए, हाँ सादिक 33 सागर। और यहाँ से चय कर कर देवगति में गए, 33 सागर की आयु को पूर्ण किया और वापस यहाँ लौट कर आए और छठे सातवें गुण स्थान में आए और वापस इनका बंध शुरू कर दिया। तो ये अंतर हो गया सादिक 33 सागर आहरक दिक् का। और अवक्तक पद भी लगाना है, जैसे ही अवक्तक पद का जगनी अंतर अंतर मुहूर्त है। अवक्तक पद कहाँ लगेगा इसमें, फिर 2 बार भेजना पड़ेगा देवगति के। छठे सातवें में बन जाएगा ना, सातवें हाँ में छठे जाएंगे बांधेंगे, छठे में आएंगे नहीं बांधेंगे, हाँ सातवें में छठे जाएंगे। हाँ छठे गुण स्थान में आएंगे नहीं बांधेंगे और सातवें में आएंगे और बंध शुरू हो जाएगा। तो फिर वापस से नीचे आएंगे और देवगति में चले जाएंगे, 33 सागर तक आहरक दिक् का बंद नहीं करेंगे, वापस लौट कर आएंगे और फिर छठे सातवें गुण स्थान में जाएंगे और फिर इनका बंद शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से अवक्तव्य पद भी सादिक 33 सागर हो जाए। तीर्थंकर प्रकृति के 2 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। तीर्थंकर के 2 पद है, कहाँ पर है? पेज नंबर, हाँ यहीं से लगाना इसी है। में ही तो है, इसी में ही तो है। हाँ। 360। अच्छा यहीं पे ही है। 2 पदों का जघन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। तो 2 पद हैं, अल्पतर और अवस्थित भुजगार और अल्पतर। तो 2 भुजगार के बीच में एक अवस्थित, है ना, और 2 भुजगार 2 अल्पतर के बीच में एक अवस्थित। तो ये एक समय का अंतर होगा और उत्कृष्ट अंतर भी होगा। तो ऐसे 2 भुजगार के बीच में अंतर मुहूर्त के लिए अवस्थित और 2 अल्पतर के बीच में अंतर मुहूर्त के लिए अवस्थित। तो यह उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा अंतर मुहूर्त। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 2 समय है। यह भी ऐसे 2 अवस्थित के बीच में एक भुजगार या एक अल्पतर, तो एक समय हो जाएगा जघन्य, और 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर 2 समय के अवस्थित नहीं 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर 2 समय के लिए रहे तो उनका अंतर हो जाएगा 2 समय। अवक्तव्य पद का अंतर काल नहीं है, क्योंकि अवक्तव्य पद तो होगा लेकिन उसका अंतर नहीं बनेगा, तो इसलिए यह इनका अंतर काल नहीं। क्यों नहीं बनेगा, रीजन बताओ। ये इसलिए कि यह नरक में जाएंगे तो बंध तो रुक जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का एक समय के लिए बंध रुक जाएगी, वेदक सम्मित तो कहाँ रहेगा। मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे ना,
तो बंद रोक अवक्त मार्गण भी। बदल गई ना। हाँ, मार्गणा बदल गई, सही बात है, ये अपेक्षा तो मार्गणा का लगेगा यार। ठीक है ठीक है। कोई भी जीव जो वेदक सम्यक्त में अपने तीर्थंकर प्रकृति शुरू कर रहा है तो वहां अवक्तत्व तो बन जाएगा, लेकिन फिर ये लगातार बनती रहती है तो दोबारा ऐसे होएगा नहीं, क्योंकि श्रेणी चढ़ के और विच्युति करके वापस करे तब अवक्तव्य बनता है। लेकिन हाँ। इसमें तो श्रेणी तो चढ़ेंगे नहीं, सात्विक हम्म, गुण स्थान तक ही है तो लगातार बनती रहेगी, इसलिए अवक्तव्य पद का अंतर नहीं। बहुत बढ़िया। चलो भैया जी क्यों नहीं जुड़ रहे? भैया जी, भैया जी को यूं बोल रहे, बोले कि इसमें मुझे मजे नहीं आ रहे, बहन जी से बोले दूसरा विषय शुरू करी तो मैं जुड़ू। भैया जी को इससे पहले मजे भी नहीं आने, बोले कि इससे मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे तो है। तो भुजगार आदि आए हैं ना, लेकिन तब तो वहां तो जब फिर भी थोड़ा था, बोले कि वो बच्चा ऊपर और नीचे, बोले कि नहीं मेरे को तो बहन जी से बोलो कुछ नया विषय शुरू करे तो मैं जुड़ जाऊंगा। बोला था उन्होंने कि बहन जी से कहो कि दूसरा विषय शुरू करे, इसमें मुझे रस नहीं आ रहा। नया विषय रात को चलता तो उसमें भी तो नहीं जुड़ रहे। रात में तो उनकी खुद की क्लास रहती बहन जी, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। पहले नहीं रहती थी। पहले रहती थी, अभी समय चेंज हो गया उनका, 8 बजे का हो गया ठंड के कारण। तो 10-15 मिनट ही मिल पाते हैं, तो फिर बोले कि बीच में फिर जुड़ना। मैं और बोलूंगी आज उनको तो समय चेंज कर ले। मेरी भी इच्छा है कि वो जोड़ते हैं तो मेरा भी पूरा जोड़ना हो जाता है, वो नहीं जोड़ते तो मेरा मेरा भी भी है छूटता है। कि 6 पुस्तकें नई हो जाती, हम्म। नए विषय के लिए अवसर नहीं है। हाँ नहीं, उन्होंने बोला भी था कि बेंजी को बोलो नया विषय, मुझे बोले इसमें रस नहीं आता, बोले कि तो इसमें अब वो 6 पुस्तकें पहले मैं तो हाँ। अभी तो ये चल रही है। हाँ तो वो अपना पुराना ही सुनते हैं, आपका ही सुनते हैं, पर वो वीडियो पर सुनते रहते हैं इसलिए। हाँ। चलिए आगे ममता भाभी जी। बिंदु नंबर 761। उपसम सम्यक दृष्टि जीवों में 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 12 कसाय, पुरुष वेद, भय, जुगुप्सा, देवगति चतुष्क, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, वर्ण चतुष्क, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुर लघु चतुष्क, अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, सुभग सुस्वर आदि निर्माण तीर्थंकर उच्च गोत्र और 5 अंतराय के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है। कितनी हुई? दीदी जी इसमें एक 52 समचतुर संस्थान भी जुड़ेगा पंचेंद्रिय जाति के बाद, वो रह गई है, तो 58 हो जाएंगी, ये पहले 57 ही है तो 58 हो जाएगी। प्रकृतियां, हम्म, इनके 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है। भुजगार किया, फिर बीच में अवस्थित किया, फिर वापिस भुजगार किया, अल्पतर किया, फिर अवस्थित किया, फिर अल्पतर किया, और अवस्थित किया, बीच में भुजगार या अल्पतर किया, फिर अवस्थित किया। तो इन 3 पदों का अंतर एक समय हो गया, और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। इसी प्रकार भुजगार, फिर बीच में उत्कृष्ट अंतर कैसा निकालते हैं, ये नहीं बनता। भुजगार किया, फिर श्रेणी एक श्रेणी अंतर मुहूर्त, श्रेणी चढ़ा दो, श्रेणी। हाँ, फिर श्रेणी चढ़े तो फिर अंतर्मुहूर्त के लिए श्रेणी चढ़े और वापस आए, तो ये उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त बन गया।
अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है मतलब अगर ऐसा करेंगे तो गुण स्थान बदल जाएगा, इसलिए अंतरकाल नहीं है। बदल जाएगा तत्समयिक सम्यक्त हो जाएगा। क्योंकि एक बार श्रेणी चढ़े तृतीयोपसम में, फिर इसके बाद नीचे छठे तक आना पड़ेगा, छह उपसमिक सम्यक्त हो जाएगा, पुनः फिर द्वितीय उपसम करें तब श्रेणी चढ़ पाएंगे। इस तरह से सम्यक्त ही बदल गया। मनुष्य गति पंचक के दो पदों का जघन्य अंतर एक समय है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्रवृषभ नारा संख्या, इनके दो पदों का जघन्य अंतर एक समय है। तो दो पहले पद। भुजगार, इसमें भुजगार और अल्पतर, पहले भुजगार किया, फिर अवस्थित किया, फिर भुजगार किया, फिर अल्पतर किया, फिर अवस्थित किया, फिर अल्पतर किया। तो इनका जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। तो इसमें इसमें भी इसमें बीच में अवस्थित अवान्तर मूर्त के लिए, अच्छा ठीक है। अंतर्मूर्त के लिए अवस्थित है ना, भुजगार किया, अवस्थित किया अंतर्मूर्त, तो फिर वापस भुजगार। हाँ, फिर वापस भुजगार किया, तो ये उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त हो गया। अल्पतर किया, अंतर मुहूर्त के लिए अवस्थित किया और फिर अल्पतर किया, तो ये दो पदों का उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। तो अवस्थित किया, फिर एक समय के लिए भुजगार किया, भुजगार या अल्पतर किया, फिर अवस्थित किया, और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, तो अवस्थित किया, फिर दो समय के लिए भुजगार किया या अल्पतर किया दो समय के लिए और फिर अवस्थित किया, तो ये उत्कृष्ट अंतर दो समय हो गया। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है, तो इसमें भी वही होगा कि यहाँ से समय जाएंगे तब तो, यहाँ से गए तब उन्होंने करा, मतलब उपशम सम्यक दृष्टि जीव है, तो इसमें प्रथमोपशम सम्यक वाले को लेंगे, तो जो पहले मनुष्य गति पंचक का कर रहे थे उसके बाद नहीं करा, तो नहीं। वे तो श्रेणी चढ़ेंगे नहीं तो अंतर बिल्कुल ही नहीं बनेगा। हाँ नहीं, वो तो श्रेणी तो नहीं है, लेकिन अवक्तव्य पद कैसे बनेगा? अवक्तव्य पद ऐसे बनेगा कि मनुष्य गति पंचक का तो कोई देव कर रहे हैं, तो कोई भी जो प्रथमोपशम सम्यक तो करेंगे, इसमें कैसे बनेगा? हाँ ऐसे बन जाएगा, द्वितीयोपशम, कोई जो द्वितीयोपशम जीव जब देव में गए तो मनुष्य गति पंचक का जो पहली बार बंद किया वो अवक्तव्य पद तो हो गया, पर अंतरकाल नहीं होगा। ये अंतर द्वितीयोपशम पुनः होना नहीं। हाँ, इसलिए अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। साता आदि 12 प्रकृतियों का भंग ओघ के समान है। ओघ के समान 340 पेज पर साता आदि 12 प्रकृतियां, साता वेदनीय आदि, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, जो 12 प्रकृतियां हैं 340 पेज पर, इनके 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। इसी प्रकार आहारक द्विक का भंग है। अवक्तव्य का अवक्तव्य का है, अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। प्रतिपक्षी की अपेक्षा बन है। हाँ, आहार द्विक आहारक द्विक का भंग उपसम समय दृष्टि का लगाए इसी प्रकार है। तो आहारक द्विक छठे ये, सातवें में अथवा फिर श्रेणी चढ़े। हाँ,
762 नंबर का बिंदु नंबर तो जाता आदि 12 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त बना रहे हैं, तो ये तो अपन प्रतिपक्षी के हिसाब से ही बना लेंगे ना, और अवक्तव्य का भी इसी तरह से बनाएंगे। हाँ। चलिए अब यही रुकते हैं। हाँ जी शकुन बहन जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। द्वादशांगमयी चिन्हवाणी माता की जय। पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय। अहिंसा मयी जैन धर्म की जय। सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, जय दो जिनेंद्र। जय